and welcome. I'm Madhvi, nutritionist, certified diabetes educator and founder of Informed Health and welcome to my channel जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूँ simple and easy to follow health tips, उसी के साथ साथ super tasty recipes. आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ओरल हाइजीन के बारे में. जी हाँ, ओरल हाइजीन यानी कि क्या, यानी द हाइजीन ऑफ आवर माउथ. और जब हम माउथ की हाइजीन के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि क्या हो सकता है ओरल हाइजीन से रिलेटेड. थिंग्स लाइक टूथ डीके, दांत में दर्द होना, दांत खराब होना, कैविटीज हो जाना, गम्स में से खून आना, गम का ब्लीड करना, थोड़ा सा सेंसिटिविटी की फीलिंग आना, या फिर बैड ब्रेथ. और ये तमाम सिम्टम्स जो है हम रिलेट करते हैं अपने माउथ से और हम बोलते हैं कि ये तो मुंह से रिलेटेड सिम्टम्स है, मुंह तक सीमित है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम दिन में अगर एक बार ब्रश करते हैं तो हम दिन में 2 बार ब्रश कर लेंगे. या फिर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो हम अपना टूथपेस्ट बदलने के लिए भी सोचते हैं. कई बार हम एक मेडिकेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं. उसी के साथ साथ अगर बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हमें लगती है तो हम माउथ वॉश का इस्तेमाल करने लग जाते हैं. नाउ ये सोचना कि दिस इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंड लिमिटेड टू द माउथ, कि मुंह की प्रॉब्लम है और मुंह तक सीमित है, ये सबसे गलत धारणा है. ये एक बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव है. इट रिक्वायर्स अस टू शिफ्ट द पर्सपेक्टिव और हमें ये समझना पड़ेगा कि ओरल हाइजीन इज मिरर to overall health and general hygiene. Let me repeat that. Oral hygiene is mirror to your overall health and general hygiene. जी हाँ, अगर हमने ये सोचा कि ये सिर्फ लिमिटेड है मुंह तक, ये हमारी गलत सोच है. बिकॉज मुंह जो है, हमारा जो माउथ है, इट इज द ओपनिंग टू आवर एंटायर बॉडी. एक तरीके से इट इज द सोर्स ऑफ थिंग्स एंटरिंग आवर बॉडी एंड देयरफॉर ये सिर्फ कोई भी प्रॉब्लम जो हमारे मुंह में हो रही है वो मुंह तक सीमित नहीं रह जाती, उसका एक स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो ये प्रॉब्लम्स जो अगर हम नज़रअंदाज कर दें या हम सोचें कि अरे लेट मी जस्ट हैंडल इट ऑन माय ओन, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, क्या ज़रूरत है डॉक्टर को दिखाने की. तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना सिर्फ एक सिम्टम है हमारी बॉडी में जो हो रहा है उसका, उसी के साथ साथ ये एक कॉज है जो आने वाले समय में बॉडी से रिलेटेड बहुत से अलग हेल्थ कंडीशंस को जन्म दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, दे पुट अस एट अ मच हायर रिस्क फॉर NCDs यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपके मुंह में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और आपने इसको नज़रअंदाज कर दिया एंड ये इन्फेक्शन जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में आते हुए आपके हार्ट तक पहुंच गया, इट हैज़ द पावर टू आपके आर्टरीज के अंदर ये प्लाक बना सकता है. उसी तरह से अगर ये आपके लंग्स में पहुंच जाता है तो थिंग्स लाइक कंडीशंस लाइक निमोनिया होना या COPD होना बहुत आम सी बात हो जाती है. सो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स. वहीं अगर आपको डायबिटीज़ है और आप सोच रहे हैं कि मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मेरे 10-12 हज़ार स्टेप्स भी हो जाते हैं दिन के, मैं खाना भी बहुत सही खा रही हूँ, डाइट पे भी फुल कंट्रोल है, फिर भी मेरा ब्लड शुगर जो है इतना बढ़ा हुआ है, इसका क्या कारण है? वहीं अगर आपको ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, रिसर्च हैज शोन दैट ब्लीडिंग गम्स डायरेक्टली इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल्स. तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोरिलेशन है हमारी ओरल हेल्थ और हाइजीन का हमारे बॉडी में तमाम अलग कंडीशन से जो हम कभी सोच भी नहीं सकते. उसी तरीके से अगर आपके मुंह के इन्फेक्शन से कुछ इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो ये इन्फ्लेमेशन कैन रीच द ब्रेन, आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकता है, आपको मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स तक कर सकता है. आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली प्रेग्नेंट वुमेन को बताया जाता है ओरल हाइजीन के बारे में, बिकॉज बहुत सारा डेटा डॉक्यूमेंटेशन है कि कैसे प्रेगनेंसी के दौरान ओरल हेल्थ कैन, अगर आपकी ओरल हाइजीन में कोई भी प्रॉब्लम है, इट कैन पुट नॉट जस्ट द मदर बट द बेबी ऑल्सो एट रिस्क. तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान. उसी के साथ साथ प्रीमेच्योर डिलीवरी या लो बर्थ बेबीज़ का होना,
oral hygiene से link किया गया है. There's enough evidence to show that. Similarly, the inflammation from the mouth can carry on and spread to the other parts of the body and may also cause rheumatoid arthritis. तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक माउथ में होने वाले प्रॉब्लम से, सिम्टम से या डिसऑर्डर से हमारी पूरी बॉडी में कोई भी ऑर्गन या कोई भी सिस्टम ग्रसित हो सकता है. एंड हमेशा मैंने बताया है अपने तमाम वीडियोस में, मैं हमेशा जोर देती हूँ प्रिवेंशन के ऊपर. आई ऑलवेज एम्फसाइज द यूज ऑफ लाइफस्टाइल इन ऑर्डर टू अरेस्ट, डायग्नोस, अरेस्ट एंड रिवर्स अ हेल्थ कंडीशन. पिछले हफ्ते की वीडियो में भी मैंने आपसे बात की थी कि हाउ वी कैन रिवर्स फैटी लिवर यूजिंग लाइफस्टाइल स्ट्रैटेजीज. नाउ आज जब मैं लाइफस्टाइल के बारे में बात करती हूँ, और जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं वो भली भांति जानते हैं दैट आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ आयुर्वेदा एंड आयुर्वेदिक स्ट्रैटेजीज. तो जब हम लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं और ओरल हाइजीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव कैसे भूल सकती हूँ. आयुर्वेदा हमें बताता है कि दिनचर्या यानी डेली रूटीन हम लोगों का किस प्रकार का होना चाहिए ताकि हम किसी भी कंडीशंस को प्रिवेंट कर पाए अपने लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल के रहते हम कोई भी बीमारी से अपने आप को बचा पाए. और उसी दिनचर्या में आयुर्वेदा 3 चीजें बताता है ओरल हाइजीन के लिए. सबसे पहला है ऑयल पुलिंग, नंबर 2 इज ब्रशिंग योर टीथ एंड नंबर 3 इज क्लीनिंग योर टंग. सो जब ब्रशिंग टीथ की बात आती है उस तक के लिए आयुर्वेदा ने बताया है कि आपका जो टूथपेस्ट है वो एस्ट्रिंजेंट, बिटर और पंजेंट होना चाहिए और स्वीट नहीं होना चाहिए. सो एवरीथिंग, आई मीन इट्स ब्यूटिफुल इजंट इट कि किस प्रकार से आयुर्वेदा हमें हर स्टेप पे, हर जगह पे गाइड करता है. आज हम बात करने वाले हैं ऑयल पुलिंग के बारे में. सो ऑयल पुलिंग क्या है? Oil pulling is an ancient technique of using a fluid in your mouth to clean the mouth and to pull toxins. यानी हम एक फ्लूइड, एक लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, अपने मुंह में उसको रखते हैं और उस थोड़ी देर बाद उसको स्पिट आउट कर देते हैं ताकि जितनी देर वो हमारे मुंह में है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करे. ना आयुर्वेदा सेज दैट ये जो लिक्विड है ये ऑयल भी हो सकता है. आपके प्रकृति को देखते हुए, आपके क्लिनिकल कंडीशंस को देखते हुए, दिस कैन बी अ मिक्सचर ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स, उनका कॉन्कॉक्शन भी हो सकता है. इट कैन बी मिल्क, इट कैन बी हनी, इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ वेरियस अदर थिंग्स. नाउ दैट इज वेरी वेरी कस्टमाइज्ड. आपको क्या क्लिनिकल कंडीशन है, आपका कौन सा दोष प्रधान है, और उसको हील करने के लिए हम स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे. पर क्योंकि ये वीडियो बहुत जनरल है और मैं आपको ऑयल पुलिंग की टेक्निक से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, तो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग ऑयल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द माउथ. तो सबसे पहली बात है कि हम ऑयल पुलिंग में कौन सा ऑयल इस्तेमाल करें. ऑयल पुलिंग में जो ऑयल आयुर्वेदा रेकमेंड करता है और जिसका वर्णन ज़्यादातर बहुत डिफरेंट इवन फॉर मसाज में या उसमें भी दिया गया है, वो है सेसमी सीड ऑयल यानी कि तिल का तेल. आयुर्वेदा में तिल के तेल का एक बहुत ही खुला उपयोग बताया जाता है, बिकॉज ये एक ऐसा ऑयल है जो तमाम दोष, हर प्रकृति को सूट करता है, ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं देता, या फिर ऐसा नहीं है कि आपको कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे. तो जनरली हम सेसमी सीड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं. काले तिल का गुड क्वालिटी ऑर्गेनिक वर्जिन ऑयल. अगर आपको लगता है कि नहीं द ब्लैक सेसमी सीड ऑयल का एक अलग सा टेस्ट है एंड आई डोंट वांट टू यूज दैट, यू कैन यूज कोकोनट ऑयल. अगेन ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. तो ये तो रही ऑयल की बात. अब ऑयल पुलिंग करनी किस प्रकार से है? ऑयल पुलिंग करने के 2 तरीके हैं आयुर्वेदा के हिसाब से, जिनको गंदुशा एंड कवल कहा जाता है. सो एक टेक्निक है जिसमें आप अपना मुंह जो है ऑयल से भर लेते हैं एंड यू कीप योर माउथ फिल्ड विद ऑयल एंड स्टे दैट वे फॉर 10 to 20 मिनट्स. सो सिंपली आपने अपने मुंह को एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑयल से फिल किया है और आपका मुंह इस प्रकार आप रहेंगे टू स्टार्ट विद अ फ्यू मिनट्स एंड देन बिल्ड इट अप टू 10 to 20 मिनट्स. दूसरी टेक्निक है जिसमें हम इतना ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करते हैं,
उसमें हम 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और उस ऑयल को हम मुंह में रख के स्क्विश करते हैं, यानी कि अपने मुंह में उसको रोटेट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, मुंह के हर कोने कोने तक उसको ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि टॉप टू डाउन, बैक टू फोर्थ, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, आप पूरे मुंह में उसको स्क्विश कर रहे हैं। और उसके बाद ये करते हुए आपको 5 से 10 मिनट से 20 मिनट तक आप कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको स्पिट आउट कर सकते हैं। सो यू टेकन 1 to 2 tablespoon of oil and then तो आप इस तरीके से मुंह में उस ऑयल को रोटेट कर रहे हैं और 10-15 मिनट से 20 मिनट के बाद आप इसको स्पिट आउट कर रहे हैं। यहाँ मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि स्पिट आउट अगर आप जब ऑयल को करेंगे, मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्पिटिंग इन अ सिंक और इन अ ड्रेन, बिकॉज ऑयल जो होता है ठंडे मौसम में जम जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेयरिंग हो जाती है, तो इट कैन लीड टू आपके जो नाली है वो ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो प्लीज़ इसको सिंक में या वॉश बेसिन में स्पिट आउट ना करें, इसको सीधे यू कैन स्पिट इट आउट इनटू द डस्टबिन या किसी भी का दूसरे माध्यम से आप इसको मुंह से निकाल के फेंक सकते हैं। सो वी लर्न अबाउट what oil to use. We've also learned about how to do oil pulling. But why should you be doing oil pulling? Oil pulling करने के फायदे क्या क्या हैं? So oil pulling सबसे पहले तो डिटॉक्सिफाई करता है हमारा मुंह। हमारे मुंह के अंदर जितने भी बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, जर्म्स होते हैं, उनको ये पुल आउट करके न्यूट्रलाइज करने की इसमें स्ट्रेंथ है। नॉट जस्ट द माउथ, बल्कि हमारे जो नेजल कैविटी है, ईयर रिलेटेड, हमारे थ्रोट के कैविटीज, वहाँ तक से इट कैन पुल आउट द टॉक्सिन्स। और ये जब आप स्क्विश करते रहते हैं, वो टॉक्सिन्स पुल आउट करके ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपके स्पिट करने के साथ वो आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। सो फर्स्ट इज दैट इट डिटॉक्सिफाइज। तो जिस तरह लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है या ब्लॉक्ड साइनसेस है, उनके लिए ऑयल पुलिंग का टेक्निक बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरा है कि इट कॉजेज योर जॉज टू स्ट्रेंथन। आप जो स्क्विशिंग कर रहे हैं, वो पूरा जो मूवमेंट है वो आपके जॉज को, आपके गम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इट इज अ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फॉर योर जॉज। ऑल्सो पीपल हु आर इन द प्रोफेशन ऑफ टॉकिंग, टीचर्स हैं या पब्लिक स्पीकर्स हैं या सिंगर्स हैं, उनके लिए ऑयल पुलिंग बहुत अच्छा काम करता है फॉर मेंटेनिंग देयर वॉइस टोन एंड वॉइस क्वालिटी। सो इट इज़ लाइक योर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। जब आपने ऑयल पुलिंग का टेक्निक अपने डेली रूटीन में अगर ले लिया है दिनचर्या में, तो ये आपकी वॉइस क्वालिटी को बरकरार रखेगा, आपके थ्रोट के हेल्थ को बरकरार रखेगा। उसी के साथ साथ फेशियल एक्सरसाइजेज जो स्क्विशिंग के माध्यम से हो रही हैं, these are anti-aging, these are facial exercises, so they keep your facial skin tight and looking very very vibrant and youthful. बहुत से लोगों में देखा गया है कि उनके लिप्स जो होते हैं हर वक्त चैप रहते हैं, वो कितना ही लिप बाम क्यों ना लगा ले, बट वो हमेशा लगता है कि ड्राइनेस है। सो ऑयल पुलिंग जो है इंटरनली हमारी बॉडी को ल्यूब्रिकेटेड रखता है और डिहाइड्रेशन या ड्राइनेस जो है स्किन की, उसको प्रिवेंट करता है, स्किन को सॉफ्ट रखता है, सपल रखता है और यूथफुल रखता है। अगेन आपने अपने घर में देखा होगा बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ कि एज होते होते उनका कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो उनको लगते हैं कि वो चबा नहीं पा रहे हैं, वो ड्राई लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल पोहा, जब ब्रेकफास्ट में पोहा बनता है तो घर के बड़े लोग जो है, बुजुर्ग लोग, वो कहते हैं बहुत ड्राई है, इसको चबाने में बहुत ड्राई हो जाता है या चबाया नहीं जाता। उसका कारण है कि विद एज हमारा सलाइवा जो है रिड्यूस होने लगता है और हमारा सलाइवेशन कम होने लगता है। अगर आप अभी से रेगुलरली ऑयल पुलिंग करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आपकी जो सलाइवा फॉर्मेशन है वो हमेशा सही रहेगा। आप ओल्ड एज में भी हर प्रकार का फूड ईजिली और टेस्टफुली एंजॉय कर पाएंगे। तो ये बहुत से फ़ायदे हैं हमारे ऑयल पुलिंग के। उसी के साथ साथ जिन लोगों ने ऑयल पुलिंग रेगुलरली कंसिस्टेंटली किया है,
उनका फीडबैक ये भी आता है कि इट कॉजेज वाइटनिंग ऑफ टीथ, सो दैट्स रियली रियली गुड, इजंट इट? मतलब इंटरनल एज वेल एज कॉस्मेटिक रीजंस दोनों से ही आपको फायदा हो रहा है। सो ऑयल पुलिंग जो है कोई नई टेक्निक नहीं है, ये आप घर में सुबह उठ के एवरी डे अपनी ओरल हाइजीन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपना सकते हैं। इनफैक्ट आपको अपनाना चाहिए। एंड इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स, वेदर इट इज इंटरनल क्लेंजिंग, वेदर इट इज ओपनिंग ऑफ द साइनसेस, प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन, स्पेशली जिन लोगों को क्रॉनिक माइग्रेन इश्यूज हैं। बहुत से लोग हमारे यहाँ आते हैं, बोलते हैं कि हेरिडिटरी है, ये तो जेनेटिक है, मेरी मदर को था, अभी मुझे हुआ है। उन तक में हमने देखा है कि ऑयल, रेगुलर एंड कंसिस्टेंट ऑयल पुलिंग से उनके माइग्रेन्स के इशू, उनकी आई हेल्थ, उनके गम्स की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हुई है। So I'm very sure that you will use the benefits of oral oil pulling into your daily practice and enjoy all its health benefits. Thank you.